एपिसोड 167 एट इंडियन एसेंट रेस्टोरेंट। अब है कुसुम और मानव के साथ। रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहाँ उसे अयांश दिखा। अयांश के साथ मौजूद दो औरतों को देखकर अभय को ऐसा लगा कि जैसे कि वो दोनों औरतें आयशा और सायशा हों, मगर फिर उसने अपनी आंखें 2 से 3 बार झपकाई, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वाकई में वो दोनों औरतें आयशा और सायशा ही हैं या फिर उसका वहम है। उसने वापस अपनी नज़रें उसी जगह पर गड़ाई तो उसने देखा कि वो दोनों औरतें आयशा और सायशा जैसी लग रही थी, मगर असल में थी नहीं। और होती भी कैसे, क्योंकि अभय को जहाँ तक पता था तो 7 साल पहले बेदी परिवार लंदन शिफ्ट हो गया था और अब तक बेदी परिवार के पास कोई वजह भी नहीं थी वापस इंडिया लौटने की। अभय को कहीं खोया हुआ सा देख कुसुम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? कुसुम के हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए अभय ने उसे र्यूडली जवाब दिया, कुछ नहीं, चलो अपने टेबल पर चलकर बैठते हैं। इतना कहकर अभय अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और मानव भी उसके पीछे पीछे। वहीं अयांश की टेबल अभय की टेबल से 2 रो छोड़कर थी और उसके साथ 2 औरतें भी थी, यानी कि आयशा और सायशा। मगर अभय तो अभी तक इसी बात से अनजान था कि जिस बच्चे को देखते ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है वो असल में उसी का बेटा है। वहीं आयशा और सायशा एक दूसरे से बोली, अपना चेहरा छुपाते हुए, ओह शिट, इन्हें भी यहीं आना था। अब हम क्या करेंगे, कहाँ छुपे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, सायशा बोली तो आयशा ने उससे पूछा, कैसा आइडिया? रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर ऋषि है, तो बोल तो मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ, और अगर अयांश अभय और कुसुम के सामने आ भी जाएगा तो उन दोनों को शक भी नहीं होगा कि आखिर ये बच्चा किसका है। उन दोनों को यही लगेगा कि अयांश तेना और ऋषि का बेटा है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी, ओके? तो बस आयु को समझा दे कि उसे ऋषि को डैड बुलाना होगा। आयशा सायशा को समझाने लगी, मगर आयशा ने उसकी बात मानने से मना कर दिया और उसे डांटने लगी, आर यू मैड? मतलब मैं अपने बेटे को अभय से बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलूं और आयु से भी कहूँ झूठ कहने के लिए? लिसन कोको, अब मैं डर के नहीं जीने वाली हूँ, खुल के जीऊँगी, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और अगर मेरा आयु उस अभय के सामने आ भी जाएगा तो वो कोई नहीं होता है मुझसे सवाल जवाब करने वाला। आयशा सायशा से कड़क स्वर में बोली तो वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। तभी कोको ने कुछ सोचते हुए आयशा से कहा, नीनी, और अगर अभय ने तुझसे पूछ लिया कि ये किसका बच्चा है और बच्चे का बाप कहाँ है तो तू क्या जवाब देने वाली है उसे? कोको की बात सुनकर अब तो आयशा इरिटेट होने लगी थी, मगर अपना गुस्सा गलत जगह पर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्सा काबू में रखा। मगर उसकी आंखें काफ़ी थी कोको के लिए। मर गया इसका बाप। अगर उसने पूछा तो यही जवाब दूंगी कि मर गया मेरे बच्चे का बाप। अब नहीं रहा वो इस दुनिया में, सारे सवाल जवाब ही ख़त्म हो जाएंगे फिर। एंड बाय द वे, उसे या उसके रखैल को कोई हक नहीं है मुझसे सवाल जवाब करने का, समझी तो? आयशा ने सायशा का ये कन्फ्यूज़न क्लियर किया और अयांश की तरफ मुड़ी, जिसकी नज़रें इस वक्त अभय और मानव पर टिकी हुई थी। आयशा ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो अयांश अपनी माँ की तरफ मुड़ा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, मम्मा, हमारा डिनर कब आएगा? आई एम हंग्री। अयांश ने आयशा के सामने से प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, जो कुछ भी उसकी माँ और मासी के बीच अभी अभी बहस हुई। और उतनी देर में उसने देखा कि अभय भी अपनी टेबल से उठकर वॉशरूम की तरफ गया है, तो फिर से मुस्कुराने लगा वो, क्योंकि इस बार फिर से उसकी शैतानी खोपड़ी में कुछ शैतानी जग चुकी थी। आयशा ने अयांश को स्माइल दी और कोको से बोली, कोको, आयु की भूख बढ़ती जा रही है, जा पता कर क्या हमारा ऑर्डर कितनी देर में आएगा। ओके, इतना कहकर सायशा अपनी जगह से उठकर जाने लगी। तभी अयांश ने कहा, मासी रुको, मुझे सूसू आई है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सायशा सबसे पहले अयांश को वॉशरूम लेकर चली गई, मगर वॉशरूम के दरवाजे पर ही उसने सायशा को रोक दिया। अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए सायशा ने उससे पूछा, क्या हुआ आयु, आप यहाँ रुक क्यों गए? आप यहाँ क्यों रोका मुझे? वॉशरूम नहीं जाना है क्या आपको? तभी तो आपको बहुत तेज़ वॉशरूम आई थी,
फिर अब क्या हो गया? तभी अयांश ने सायशा से कहा, ओफो मासी, आप भूल गए हो क्या कि आप गर्ल हो और मैं एक बॉय हूँ। अंदर बॉयज़ वॉशरूम में, और वैसे भी वहाँ बॉयज़ होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। छी, कितना एम्बेरस हो जाओगे आप। सोचो सोचो सोचो, तब तक मैं सुसु होकर आता हूँ। वैसे अयांश की बात में दम तो था, तभी तो सायशा सोच में डूब गई। मगर फिर से उसे कुछ याद आया। वो अयांश से बोली, जो वॉशरूम के अंदर कदम रखने ही वाला था, लेकिन बेबी आप अपने पैंट की जिप कैसे खोलोगे? जिप खोलने में तो आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी ना। अयांश ने भी वॉशरूम के अंदर कदम रखने से पहले जवाब दिया, मुझे मम्मा ने सिखा दिया है पैंट की जिप खोलना। इतना कहने के बाद फिर अयांश वॉशरूम के अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही अयांश तिरछी मुस्काया और अपने मन में बोला, गेट रेडी डैड, आज मैं आपको नए तरीके से मज़ा चखाऊंगा। अब है अपने हैंड्स को वॉश कर रहा था, तभी इत्तेफाक से अयांश से टकरा गया। अपने सामने अयांश को खड़े देख अभय काफ़ी हद तक हैरान था, मगर उससे मिलकर उसे काफ़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। अभय ने अयांश को मुस्कान दी और बोला, हेलो। मगर अयांश ने अपना खेल जारी रखा। उसने अभय से कहा, हेलो अंकल, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मुझे बहुत तेज़ सुसु आई है, क्या आप मेरी जिप खोलने में हेल्प कर दोगे? मुझे जिप खोलनी नहीं आती है क्योंकि। अयांश की बात सुनकर अभय को मानव की याद आ गई। मानव को भी जिप खोलनी नहीं आती थी, तब अभय ही उसकी हेल्प किया करता था। श्योर, अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और अपनी राइट नी ज़मीन पर टेक दी और फिर अयांश की जिप खोलने लगा। मगर क्या अभय को ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा था कि अयांश उसके साथ क्या नई शरारत करने वाला है। अभय ने जैसे ही अयांश की जिप खोली तो अयांश ने उसके ऊपर सुसु कर दी और फिर वहाँ से भाग गया। नो डाउट अयांश बच्चा था, यंग था, तो इसीलिए उसे सब कुछ जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ कर लिया और ऊपर से उसने खुद ही सब कुछ प्लान करके रखा था, तो कि उसे अपनी कौन सी चाल कब चलनी है। व्हाट द हेल, अभय बस इतना ही कह पाया और वॉश बेसिन की तरफ मुड़ा अपना फेस और ब्लेज़र को क्लीन करने के लिए। एक बार ये बच्चा मुझे अकेले में मिल जाए फिर बताऊंगा इसे मैं। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इसे मुझसे। उस दिन एयरपोर्ट पर भी इसने मेरे और मानव के साथ में ऐसे ही बदतमीज़ी करी थी और आज भी इसने ऐसे ही किया। अभय कंटिन्यूसली खुद से बड़बड़ाया जा रहा था। वहीं सायशा ने अयांश का हाथ पकड़ा हुआ था। वो सबसे पहले उसे रिसेप्शन पर लेकर गई, पता करने के लिए कि उनका ऑर्डर आने में कितनी देर लगेगी। जहाँ पहुँचकर उन्हें ये पता लगा कि उनका ऑर्डर उनकी टेबल पर पहले ही पहुँच चुका है, इसलिए वो दोनों अपनी टेबल की तरफ बढ़ने लगे। तभी चलते चलते सायशा ने अयांश के फेस को नोटिस किया, जिस पर इस वक्त खुशी की लहर चमक रही थी। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि अयांश ज़रूर फिर से कोई नई शैतानी करके आया है। उसने अयांश को साइड में ले जाकर पूछा, आयु बेबी, आज आपने कौन सी नई शरारत करी है? जल्दी से बता दो मुझे, वरना अगर आपकी मम्मी तक बात पहुंच गई ना, आपकी शिकायत तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको आपकी मम्मा के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। नॉट इवन मी। नाउ कम ऑन, टेल मी फास्ट, व्हाट न्यू मिस्चीफ हैव यू डन एंड विद whom हैव यू डन इट? फाइनली अयांश जो काफ़ी देर से अपनी हंसी को दबाए बैठा था, सायशा का उसकी शरारत पकड़े जाने पर उसकी हंसी बाहर आ ही गई। वो सायशा को बताना चाह रहा था कि वो अपने पिता के साथ ही शरारत करके आया है, मगर फिर उसे ये ध्यान आया कि अगर उसने अपनी मासी को ये बात बता दी तो उसकी मासी उसकी इस शरारत के बारे में उसकी मम्मा को बता देगी। इसलिए वो चुप ही रहा, मगर अपने मन में वो ये बात सोचने लगा कि वो बहाना क्या बनाए जिससे उसकी मासी उस पर यकीन कर ले। काफ़ी देर तक सोचने के बाद अयांश के दिल ने उसे कहा कि उसे अपनी मासी से यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। इसलिए उसे हिचकते हुए सायशा से कहा, मासी वो मैंने ना। इतना कहते ही वो चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सच जानने के बाद सायशा उसकी पिटाई लगाएगी। बोल, क्या किया तूने? इस बार सायशा ने उससे थोड़ा सा कड़क स्वर में पूछा तो वो सहम गया।
अयांश ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसने साइशा से कहा हिचकते हुए, कोको मासी, फर्स्ट यू प्रॉमिस कि आप मम्मा को कुछ नहीं बताओगे। इरिटेशन में आकर साइशा ने अपनी आंखें बंद करी और बोली, हाँ बाबा ठीक है, मैं तेरी मम्मा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब तो बता दे मुझे कि तूने किसके साथ प्रैंक किया है, आखिर तूने किसके साथ पंगा ले लिया। अब साइशा की बात पर अयांश ने उसे अपने लेवल पर बैठने को कहा, तो साइशा अपने राइट नी टेक कर अयांश के लेवल पर बैठी। अयांश ने उसके साइशा के कान में बताना शुरू किया अभय और मानव के बारे में। साइशा ने जैसे ही अयांश के मुंह से अभय और मानव का नाम सुना तो वो एकदम शॉक्ड रह गई। साइशा उसे गुस्से के साथ खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। वो अयांश से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आयशा आ गई और उन दोनों को डांटने लगी। तुम दोनों बदतमीज़ यहाँ हो, तुम दोनों की वजह से खाना ठंडा हो गया, बेवकूफ़ कहीं के। और कोको तू बैठी क्यों है, क्या बता रहा था अयांश तुझे तेरे कान में? आयशा ने कड़क स्वर में उससे पूछा। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ हुआ था, इसलिए बात को टालते हुए साइशा हल्के से मुस्कुराने लगी और उससे हकलाते हुए, अरे नीनी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो दरअसल आयुष मुझसे ज़िद कर रहा था कि मैं इसे अपने कंधे पर बैठाकर टेबल पर लेके चलूं, तो मैं इसे बस समझा रही थी कि इतने सारे लोगों के सामने मैं ऐसे ऐसे कंधे पर नहीं उठा सकती। बस इतनी सी बात पर मुझसे ज़िद करने लगा हुआ था। साइशा ने हिचकिचाते हुए आयशा को समझाया। अपने रिस्ट वॉच के में टाइम देखते हुए आयशा ने उन दोनों से कहा, अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, खाना भी ठंडा हो गया है अभी तक, इसीलिए खाना पैक करवा कर घर चलते हैं। खाना पैक करवाने के बाद आयशा और साइशा रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। आयशा ने अयांश को अपनी गोद में उठाया हुआ था क्योंकि अयांश सो चुका था। वहीं साइशा ने अपने हाथ में फूड बैग्स उठाए हुए थे। वो तीनों ड्राइवर का वेट कर रहे थे पार्किंग एरिया में। इतने में वहाँ अभय और कुसुम भी आ गए मानव के साथ। इत्तेफाक से एक बार फिर से अभय को अयांश दिख गया, जो अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर सोया हुआ था। सोए हुए अयांश को देखते ही अभय का गुस्सा फिर से हवा में कहीं गायब हो गया। वो तो ये तक भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले अयांश ने उसके साथ क्या किया था वॉशरूम में। यही सोचते हुए अभय कुसुम और मानव के साथ अपनी गाड़ी में बैठने गया और इतनी देर में आयशा की गाड़ी भी वहाँ आ गई। फिर वो तीनों भी अपनी गाड़ी में बैठकर घर पहुँचे। राठौड़ मैंशन। अभय के रूम में मिरर के आगे खड़े होकर अपने कॉलर के बटन खोल रहा था, मगर इतने में वहाँ कुसुम भी आ गई अपना नाइट ड्रेस पहने हुए। वो भी मिरर के आगे आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों पर लोशन लगाने लगी और फिर अपने बालों को आगे करके अपनी बालों को कॉम्ब करने लगी। मगर असल में तो वो अभय को ठीक सामने से अपनी बेयर बैग के साथ खड़ी थी, मगर अभय था कि उसे उस पर ध्यान ही नहीं दिया उसने, और उससे बिना कुछ बोले वो वॉशरूम चला गया। अभय के वहाँ से जाते ही कुसुम ने अपने पैर पटके और इरिटेट होकर खुद से बड़बड़ाई, ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मगर मजाल है कि इस आदमी ने कभी हम पर ध्यान दिया हो, कभी नज़रें उठाकर देखा हो हमारी तरफ। इतनी मेहनत करी थी हमने उस आयशा को अभय की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकने की। हमने सोचा था कि उस आयशा के जाने के बाद हम अभय के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेंगे, लेकिन हम गलत थे। 7 साल में भी हम इनके दिल में अपने लिए कोई जगह बना ही नहीं पाए। अरे दिल में जगह छोड़ो, इन्हें तो हमें आज तक अपने बेड और अलमारी तक नहीं जगह दी है। पता नहीं ऐसा क्या जादू टोना किया हुआ है उस आयशा ने इन पर कि लंदन में बैठे बैठे भी वो अभय को अपने ही ख्यालों के इशारों पर नचा रही हैं। ये सभी बातें कुसुम खुद से कह रही थी। मगर तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अभय फ्रेश होकर बाहर आया। उसने र्यूटली कुसुम से कहा, मानव सो गया? तो कुसुम अपने कंधे कुचकाते हुए जवाब दी, मुझे नहीं पता। कुसुम का ऐसा वाहियात जवाब सुनकर अभय ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपने गाल पर हाथ रखते हुए कुसुम अभय को हैरानी से घूरने लगी तो अभय ने उसका जबड़ा अपनी हथेली में कैद करते हुए उससे कहा, लगता है कि आजकल मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी है, तभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से याद नहीं रहती है। भूल गई हो क्या तुम इतनी जल्दी कि मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ मानव की वजह से करी है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जिसमें इतना कहते कहते अभय रुक गया
तो कुसुम ने बड़ी मुश्किल के साथ वो सेंटेंस पूरा किया जिसमें लिखा हुआ था कि हमें सिर्फ मानव को संभालना है। हमारी हैसियत इस घर में सिर्फ मानव की माँ की है और कुछ नहीं। कुसुम ने जैसे ही अपने सेंटेंस पूरा किया वैसे ही अभय ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उससे बोला, आइंदा अगर तुमने इस कमरे में कदम रखा तो तुम्हारी टांगें सलामत नहीं रहेंगी, समझी तुम्हें अपमानित करके वापस तुम्हारे गांव मंडावा भिजवाने में मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। आई तुम्हें मेरी बात समझ। इतना कहकर अभय रूम से बाहर चला गया। वहीं बेदी मैंशन में इस वक्त आयशा अयांश को खाना खिला रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ नींद भरी हुई थी। अब नहीं खाना, अयांश ने नींद में जवाब दिया। तो आयशा ने टिश्यू से उसके मुंह को साफ करते हुए उससे कहा, बेबी खाली पेट नहीं सोना चाहिए, चलो जल्दी से खाना फिनिश कर लो, फिर मैं आपको लोरी सुनाऊंगी, ओके। आयशा ने अयांश को समझाने लगी। नहीं, सायशा बेड पर लेटे हुए इस वक्त सिर्फ अयांश के ही बारे में सोच रही थी। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर एक 7 साल का बच्चा इतनी सारी बातें जानता था पहले से ही, और 2 बार वो अभय के साथ पंगे ले भी चुका था। यही बात सुनकर उसका दिल बार बार घबरा रहा था। उसे यूं ख्यालों में खोया हुआ देख आयशा ने उससे पूछा, क्या हुआ कोको तुझे, तू कहाँ खो गई अब? तभी अयांश की नज़र भी सायशा पर पड़ी तो वो समझ गया कि उसकी मासी इस वक्त क्या सोच रही है। वो अपनी मासी से बात करना चाहता था, इसलिए वो अपने मन में कुछ सोचने लगा कि आखिर वो आयशा को कमरे से बाहर कैसे भेजे ताकि वो सायशा से बात कर सके। अचानक उसे दूध का आइडिया आया तो उसने आयशा से कहा, मम्मा चॉकलेट मिल्क दे दो मुझे और कोको बेबी को भी। अयांश ने जैसे ही सायशा को कोको बेबी कहा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अयांश को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, बदमाश बच्चे, मासी को कोको बेबी कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? मासी हूँ मैं तेरी, यानी कि छोटी मम्मी, फिर तू मुझे कोको बेबी क्यों बुला रहा है? सायशा को यूँ अयांश को लाड लड़ाते देख आयशा भी मुस्कुराने लगी। तो बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई चॉकलेट मिल्क लेने के लिए। अब बस कमरे में अयांश और सायशा ही थे। सायशा ने अयांश से पूछा, अब बता तू मुझे पूरी बात, ये अभय के बारे में कैसे जानता है और कब से जानता है तू? एक एक बात बता मुझे तू डिटेलिंग में, कुछ मत छुपाना तू इस बार मुझसे, समझा? मासी मैं पापा को, मेरा मतलब है कि ASR को तब से जानता हूँ जब से नानू और नानी मम्मा को दूसरी शादी के लिए राज़ी कर रहे हैं। मैंने मम्मा के फ़ोन में ASR और मम्मा की वेडिंग की फ़ोटो देखी थी, वो तो मैं समझ गया कि यही मेरे पापा हैं। मैंने देखा था कि मम्मा फ़ोटो देख कर रोई जा रही थी। उस वक्त मम्मा को लगा कि शायद मैं सोया हुआ हूँ, इसलिए मम्मा अपने मुंह दबा कर रो रही थी ताकि मैं ना जग जाऊँ। तभी मैं समझ गया कि ये मेरी मम्मा के आंसुओं की वजह यही आदमी है। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनसे मेरी मम्मा के आंसुओं का बदला लेके रहूँगा। अयांश ने जैसे ही सायशा को पूरी बात बताई तो एकदम शांति सी हो गई, क्योंकि उसे 7 साल पहले बीते हुए वाक़े की याद आ गई जो कुछ भी अभय और उसकी फैमिली ने आयशा के साथ किया था। उसे यूं खोया हुआ सा देख अयांश ने सायशा के गाल पर एक हाथ फेरा और उससे बोला, आप मम्मा को मत बताना है इस बारे में, ओके, इट्स आवर सीक्रेट। अयांश की आवाज़ सुनकर सायशा ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, एक प्रॉमिस तू कर मुझे और एक प्रॉमिस मैं करती हूँ तुझसे, बोल मंजूर है? सायशा की बात पर अयांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो सायशा ने अपनी बात कंटिन्यू करी, प्रॉमिस में कि तू आज के बाद कभी भी उस आदमी से नहीं मिलेगा और ना ही उस आदमी के साथ पंगे लेगा, और बदले में मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि इस बारे में तेरी मम्मी को मैं कुछ नहीं बताऊँगी, ओके। सायशा ने जैसे ही अयांश से प्रॉमिस लिया वैसे ही रूम का दरवाज़ा अनलॉक हुआ और ट्रे में 3 ग्लास के साथ आयशा दूध लेकर दाखिल हुई। क्या बात हो रही है भाई मासी और भांजे के बीच, ज़रा मुझे भी तो बताओ कोई, आयशा अयांश के पास बैठते हुए बोली। तो सायशा ने उसे जवाब दिया, एक्चुअली अयांश कह रहा है कि ये कल भी स्कूल नहीं जाना चाहता है, बस इसीलिए ही मुझे मना रहा था ताकि मैं तुझे मना सकूं। सायशा ने अयांश को आंखें दिखाते हुए ये बात कही तो वो अपनी माँ से नज़र चुराने लगा। उसके सिर को सहलाते हुए आयशा उससे पूछने लगी, क्या हुआ है बेबी, आपको स्कूल क्यों नहीं जाना है? क्या आपको डर लग रहा है नहीं स्कूल जाने से?
तो अयांश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, मम्मा मुझे लंदन वापस जाना है, मुझे नानू नानी की याद आ रही है और बड़े मामू छोटे मामू की भी। आई एम मिसिंग देम सो मच। इस बार अयांश झूठ नहीं कह रहा था, क्योंकि वो वाकई में अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को भी मिस कर रहा था। आयशा ने अयांश की बात सुनने के बाद उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे समझाने लगी, बेटा जब मैंने और बाकी सब ने आपको समझाया था, तब तो आपने गबरू जवान बन के कहा था कि मैं भी जाऊंगा अपनी मम्मा के साथ इंडिया। तो फिर अब क्या हुआ? हो गई टाइम फिस। इसलिए कहते हैं कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, ज़िद तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मगर आप हो कि किसी की नहीं सुनते हो, बिल्कुल अपने पाप पे गए हो। आपके पापा भी ना बिल्कुल ऐसी ही ज़िद में आकर वो अपना ही नुकसान कर लेते थे। अभय का जिक्र करते करते आयशा कहीं खो सी गई, मगर उसे तो इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अयांश पहले से ही सारी हकीकत जानता था। उसे उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए सायशा हल्का सा खांसने लगी, तो आयशा उन दोनों को देखने लगी। अरे सॉरी, बातों बातों में दूध ठंडा हो गया, चलो चलो जल्दी से दूध पी लेते हैं। फिर आयु बेबी को अच्छी नीनी भी तो कराएगी ना नीनी मम्मा। फिर आयशा ने अयांश को दूध पिलाया और सायशा को ने अपना दूध पिया। 2 दिन बाद एट एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। इस वक्त आयशा और सायशा प्रिंसिपल ऑफिस में थे और उनके साथ में अयांश भी था, तो पजल सॉल्व करने में बिजी था। इस वक्त प्रिंसिपल अलका अयांश के लंदन के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड देख रही थी। फुलहम स्कूल, प्रिंसिपल अलका बोली। उनके होठों पर एक अलग सी मुस्कान थी अयांश का रिपोर्ट कार्ड देखते वक्त। आई एम इम्प्रेस, अयांश की ग्रेड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, प्लस ये बच्चा स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अच्छा है। प्रिंसिपल अयांश का रिपोर्ट कार्ड देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। ऊपर से अयांश राजवीर सिंह बेदी का नाती है और दिखने में भी काफ़ी क्यूट है, इसलिए इसकी क्यूटनेस पर प्रिंसिपल अलका खुश हो गई। मिस बेदी, आई एम रियली इम्प्रेस। अयांश का रिपोर्ट कार्ड से ही मैं कह सकती हूँ कि ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, प्रिंसिपल अलका ने कहा, रिपोर्ट कार्ड को वापस टेबल पर रखते हुए। ओके, सो देयर आर सम फॉर्मेलिटीज़ दैट यू हैव टू कंप्लीट, आफ्टर दैट योर सन विल बी एडमिटेड इन दिस स्कूल। प्रिंसिपल अलका ने जैसे ही आयशा से ये बात कही तो वो खुशी से झूम उठी, क्योंकि स्कूल में एंटर होने से पहले ही उसके दिमाग में ये डर था कि पता नहीं अयांश को सेशन के मिड में एडमिशन मिलेगा या नहीं। मगर अब उसका ये डर भी ख़त्म हो चुका था। बड़ी ही सी प्राउड स्माइल के साथ आयशा अपनी चेयर से उठी और उसके साथ साथ आयशा, सायशा और प्रिंसिपल अलका भी। वो तीनों अयांश की टेबल की तरफ बढ़े, ये देखने के लिए कि अभी तक उसने पज़ल को कितना सॉल्व करा है। अयांश का पज़ल अभी भी इनकम्प्लीट था। उसे पूरा करने के लिए अयांश को 5 पज़ल और चाहिए थे, मगर अब वो पूरा कर ही नहीं पा रहा था। तभी आयशा और सायशा ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा, कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट। अपनी माँ और मासी की आवाज़ सुनकर अयांश अब खुद को मोटिवेटेड फील कर रहा था। फाइनली उसने वो 5 पज़ल भी अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर दिए और इसी के साथ उसने अर्थ का पज़ल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उन तीनों ने अयांश के लिए क्लैप करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट प्रिंसिपल अलका ने तो अयांश को गिफ्ट हैम्पर दिया एज अ रिवॉर्ड। मिस बेदी, आप सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, देन आई विल मीट यू इन बाय, प्रिंसिपल अलका ने आयशा से कहा, और हैंडशेक करने के बाद वो ऑफिस से बाहर आ गए, जहां उन्होंने देखा कि सामने के कॉरिडोर से अभय और कुसुम आ रहे थे। आयशा और सायशा हड़बड़ाहट में मुड़ गए ताकि वो दोनों अभय और कुसुम की नज़र में ना आए। आयशा ने जल्दी से अयांश का हाथ पकड़ा बिना मुड़े और उसे वहाँ से ले गई, मगर अभय तो पहले से ही अयांश को देख चुका था। वो अपने मन में बोला, ये बच्चा यहाँ भी पहुँच गया। अभी बच्चा, ये इत्तेफाक है या फिर मेरा हेलुसिनेशन? यही सोचते हुए वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। प्रिंसिपल अलका ने अभय और कुसुम को ग्रीट किया, क्योंकि वो अभय को पहले से ही जानती थी।
प्रिंसिपल अलका ने उन दोनों को बैठने को कहा और फिर वो ध्यान से अभय की पूरी बात सुनने लगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद प्रिंसिपल अलका ने अभय से मानव का प्रीवियस स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मांगा, ये देखने के लिए कि मानव ने उनके स्कूल में एडमिशन लेने के एलिजिबल है या नहीं। वेल मिस्टर राठौर, मानव का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा है, मगर मानव को उसके प्रीवियस स्कूल से आप क्यों निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल अलका ने अभय से वजह जाननी चाहिए तो कुसुम बीच में बोली, वह एक्चुअली मानव अपनी क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम उसका स्कूल चेंज कर रहे हैं। कुसुम की बात सुनकर अभय अपने मन में बोला, एक मौका नहीं छोड़ती है ये मुझे एम्बेरस करने का। जब खोलती है ये अपना मुंह तो बकवास करने के लिए ही खोलती है। खुद से अपने बेटे को संभाल नहीं पा रही है और इल्ज़ाम डाल रही है मानव के क्लासमेट्स पर। ब्लडी मैड वुमेन। ओह, इज दैट सो? वेल, आप लोगों को मानव को भी साथ लाना चाहिए था, सो दैट मैं उससे इंटरेक्ट कर पाती। जस्ट आपसे पहले एक लेडी आई थी अपने बेटे के साथ, उनका बेटा काफ़ी इंटेलिजेंट था, अयांश, नाम भी काफ़ी प्यारा सा है उस बच्चे का, काफ़ी यूनिक नेम है। प्रिंसिपल ने जैसे ही अभय के सामने अयांश का नाम लिया तो अभय का एक सेकंड में समझ गया कि प्रिंसिपल अलका उसी बच्चे की बात कर रही हैं जो उनके आने से जस्ट 2 मिनट पहले केबिन से बाहर निकले थे। तिरछी मुस्कान के साथ अभय अपने मन में बोला, ओह, तो ये इस बच्चे का नाम अयांश है। लगता है कि मुझे उस बच्चे के साथ खास मुलाकात करनी होगी। जवाब तो मैं लेकर ही रहूँगा उससे कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है मुझसे। यही सोचते हुए अभय ने अपने ब्लेज़र की पॉकेट से चेकबुक निकाली और 2 लाख का चेक फिल करके प्रिंसिपल की तरफ बढ़ा दिया और बोला, दिस इज़ फॉर यू। वो चेक दिखते ही प्रिंसिपल ने वो चेक अभय को वापस कर दिया और बोली, सी मिस्टर राठौर, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आप अपने साथ अपने प्रिंसिपल अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी अभय ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, आई एम नॉट आस्किंग योर रीजन्स दैट वाई आर यू नॉट गिविंग एडमिशन टू माई सन। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ दैट यू गिव एडमिशन टू माई सन राइट नाउ। अभय ने जैसे ही अपनी बात पूरी करी, प्रिंसिपल ने भी उसे अपनी बात क्लियर कर देना ज़रूरी समझा, उससे ये कहकर कि वो मानव को एडमिशन नहीं दे सकती और वो भी बिना किसी वैलिड रीज़न के। मिस्टर राठौर, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपके बेटे को चाहकर भी एडमिशन नहीं दे सकती हूँ सेशन के मिड में, बिकॉज हमारे पास लास्ट सीट बची थी जो हमने किसी और बच्चे को दे दी है। प्रिंसिपल ने जैसे ही ये बात कही तो कुसुम बोली, हाँ तो आप उस बच्चे को मत दीजिए एडमिशन, उसके बदले आप हमारे बेटे को दे दीजिए। कुसुम की बात पर अभी फिर से उसे घूरने लगा और मन ही मन उसे कोसने लगा। तभी प्रिंसिपल कुसुम से बोली, देखिए, जो आप लोग चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के पास वैलिड रीज़न है सेशन के मिड में एडमिशन लेने का। और दूसरी बात यह है कि उस बच्चे के ग्रैंडफादर ने पहले ही सीट बुक कर दी थी, लंदन से आया है वो बच्चा। अब मैं उस बच्चे के भविष्य के साथ तो नहीं खेल सकती थी ना, और वैसे भी मिसेस राठौर, ये कोई रीज़न नहीं होता है स्कूल चेंज करने का। आपका कहना है कि आपका बेटा अपनी क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। चलिए, अगर मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर उसे एडमिशन दे भी दूं, फिर तो वो यहाँ भी अपने क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या आप लोग फिर से उसका स्कूल चेंज करेंगे? प्रिंसिपल का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद अभय अपनी चेयर से उठा और बोला, आपको मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन देने से मना नहीं करना चाहिए था। अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। ये कहकर अभय वहाँ से चला गया और कुसुम उसके पीछे पीछे। जब तक अभय कुसुम ऑफिस से बाहर निकली उतनी देर में अभय हवा की तरह कहीं गायब हो गया, क्योंकि उस वक्त अभय वॉशरूम में था अयांश के साथ। अयांश को तो भनक तक नहीं थी इस वक्त इस बात की कि अभय उसके ठीक पीछे खड़ा था। वो अपनी पैंट की जिप खोलने की कोशिश कर रहा था, जो कि उससे खुल ही नहीं रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, ओफो, ये जिप क्यों नहीं खुल रही है? मम्मा ने सिखाया तो था, फिर आयु भी कैसे भूल गया? तभी अयांश को अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई, मैं आपकी हेल्प करूं? आयु बेबी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया अभय को देखकर।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।